न भूल गई। जब उसके द्वारा लिखी गई भविष्यवाणी सच हो रही थी, तभी उसकी बेटी ने बताया कि उसके पापा घर लौट आए हैं। अपने पति के आने की खबर सुनकर वह खुशी से भागते हुए घर के बाहर आई। बाहर उसने देखा कि वहाँ काफी लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कार्तिका ने मुस्कुराते हुए अपने पति के बारे में पूछा तो उप्पल ने बताया, भैया घर तो आए हैं लेकिन वह तिरंगे में लिपटे हुए हैं। दरअसल कार्तिका का पति एक आर्मी ऑफिसर था जो कई सालों बाद अपने घर लौटने वाला था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पति के गुजर जाने के बाद कार्तिका पूरी तरह टूट गई। उप्पल के मना करने के बावजूद भी वह अपने पति की लाश को देखने चली गई। अब कार्तिका के पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी। अगले दिन मुनीम और सरपंच जमीन जायदाद का वसीयत लेकर आए। मुनीम ने बताया, तुम्हारे पति ने वसीयत में सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम लिख दी है। यह सुनकर सरपंच लालच में आ गया। उसने कार्तिका से कहा, तुम यह वसीयत मेरे नाम कर दो, बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को खुश रखूंगा। कार्तिका को यह बात पसंद नहीं आई। उसने सरपंच को धमकाते हुए कहा, सूरज डूबने से पहले तुम घर चले जाओ, वैसे भी गाँव में आजकल सरकटी लाश ज्यादा मिल रही है। इतना कहकर वह अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली गई। सरपंच सोचने लगा कि गाँव में जो लोगों की हत्याएं हो रही हैं उसके पीछे कहीं कार्तिका तो नहीं है। इसी बात का पता लगाने के लिए उसने उस घर के नौकर से कार्तिका की सच्चाई के बारे में पूछा। नौकर ने डरते हुए बताया, इस घर में बहुत ही अजीब चीजें हो रही हैं। उसने कहा, शुरुआत में कार्तिका की भविष्यवाणी बहुत सुंदर हुआ करती थी, पर अब बहुत डरावनी हो गई है। जब सरपंच ने इसकी वजह पूछी तो नौकर ने बताया, एक बार रात को अचानक मेरा डॉगी कहीं गायब हो गया। हमने पूरा गाँव छान मारा लेकिन वह कहीं नहीं मिला, पर जब मैंने मालकिन के कमरे में उसकी आवाज सुनी तो मैं सीधा वहाँ गया। वहाँ मैंने देखा कि कार्तिका मैम मेरे डॉगी को मारकर खा रही थी। ये बात सुनते ही सरपंच डर गया। तभी अचानक कमरे की खिड़की खुल गई जहाँ बेचारी कार्तिका दूसरों का भविष्य